पर्वतों को छोड़कर बहते हैं वो जिन्हें समुंदर होना होता है। जख्म लगते हैं उनको ज्यादा जिन्हें सिकंदर होना होता है। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी पॉइंट में, जिसमें कि मेरा प्रयास रहता है हिंदी को बहुत ही आसान तरीके से आप तक पहुंचाने का। फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ भक्तिकाल की संपूर्ण जानकारी दूंगी। तब तक के लिए जो लोग नए जुड़े हैं वो चैनल को बिल्कुल लाइक ना करें, सब्सक्राइब ना करें और बेल आइकन को तो बिल्कुल भी प्रेस ना करें, क्योंकि फ्रेंड्स जब तक आप अपनी आंखों से देख नहीं लेते, सुन नहीं लेते कि जो मैं आपको नॉलेज दे रही हूँ वो आपकी लायक है भी कि नहीं, आपकी यूजफुल है भी कि नहीं, उसके बाद ही आप डिसाइड करिए कि लाइक करना है या नहीं करना है, सब्सक्राइब करना भी है या नहीं करना है। तो चलिए बात करते हैं भक्तिकाल की। फ्रेंड्स, हिंदी साहित्य में भक्तिकाल का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और इसकी अगर हम समयावधि की बात देखें तो ये 1375 से 1700 तक का जो समय था वो भक्तिकाल का था और इसे श्रेष्ठ युग भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, इसको अलग अलग नामों से अलग अलग जो हमारे विद्वान थे उन्होंने बुलाया। जैसे जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसे स्वर्णकाल कहा, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने इसे स्वर्ण युग कहा, रामचंद्र शुक्ल ने इसे भक्तिकाल कहा और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे लोक जागरण काल कहा। तो अलग अलग नाम से इसे बुलाया गया और इस समय हिंदी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ रचनाएं लिखी गई थी, तो इसलिए इसको स्वर्णकाल भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, इस समय दक्षिण भारत में आलवार बंधु जो थे, इनका भी काफी प्रचार प्रसार था। आलवार बंधु के नाम से भी काफी भक्त हुए थे, जो कि तथाकथित नीची जाति के थे। तथाकथित से मेरा मतलब है कि लोग ऐसा मानते हैं कि वो नीची जाति के थे, क्योंकि पहले समय में क्या होता था फ्रेंड्स, अभी भी है, हम लोग कितना भी इस चीज को कह दे कि हम जात पात नहीं मानते, लेकिन बहुत हद तक लोग मानते हैं। केवल वो दिखाने वाला फेस दूसरा होता है लोगों का और अंदरूनी फेस कुछ और होता है। तो उस समय के लोगों ने भी उन्हें नीची जाति का माना। हाँ, ये था कि वो बहुत ज्यादा अनुभवी थे और अपने अनुभव के आधार पर काव्य सृजन करते थे। फ्रेंड्स, इसके बाद आया आचार्य परंपरा चली, जिसमें रामानुजाचार्य जी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने एक जो परंपरा चलाई उसमें रामानंद जी ने उस परंपरा को आगे लेकर के काफी दूर तक पहुंचाया। तो रामानंद जी इनके बाद इस परंपरा को लेकर के चले। उन्होंने भी जाति पाति को कोई स्थान नहीं दिया। उन्होंने केवल अगर कोई आधिकारिक रूप से उनका शिष्य बनने की श्रृंखला में या कड़ी में जुड़ता है उसे ही अपने शिष्य में लिया, चाहे वो निम्न जाति का था चाहे वो उच्च जाति का था। तो उन्होंने दोनों ही लोगों को लिया और उनके लिए तो कहा भी जाता है कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। रामानंद जी ने भगवान विष्णु के अवतार श्री रामचंद्र जी की भक्ति पर बल दिया और उनकी इस भक्ति की गंगा को उन्होंने और उनके शिष्यों ने दक्षिण से बहाकर उत्तर भारत तक पहुंचाया। उसके बाद महाप्रभु वल्लभाचार्य द्वारा पुष्टि मार्ग की स्थापना की गई और विष्णु के जो कृष्ण अवतार थे उनका महिमा गान किया गया। अष्टछाप के कवियों द्वारा उनके उपदेशों को मधुर कविता के रूप में प्रतिबिंबित किया गया था। फ्रेंड्स, इसके साथ ही एक अलग धारा भी चल रही थी जो कि नाथ योग, जो नाथ योगी थे फ्रेंड्स, मैंने पहले पढ़ाया भी था। नाथ योग मार्ग के जो कवि थे उनमें एक अलग ही धारा चल रही थी संत काव्य की, जिसमें कि प्रमुख स्थान था कबीरदास जी का। और ये कबीरदास जी के बारे में भी सारी जानकारी दूंगी फ्रेंड्स अगले वीडियो में। और आज जो आपने समझा, जो मैंने आपको बताया, वो मैंने आपको केवल ये बताया कि भक्तिकाल का समयावधि क्या थी, भक्तिकाल के लिए किसने क्या क्या नामकरण दिए। भक्तिकाल को सबसे पहले शुरुआत में आलवार भक्तों द्वारा से लाया गया, फिर आचार्य परंपरा चली, उसके बाद रामानुजाचार्य जी की बात थी आचार्य परंपरा में, उसके बाद वल्लभाचार्य जी की बात की थी, उसके बाद एक अलग ही चल रहा था ना संप्रदाय, और निम्बार्काचार्य मध्वाचार्य जी ने भी अपने हिसाब से अपने जो भक्ति परंपरा है उसका निर्वहन उन्होंने किया था। फ्रेंड्स, उस समय दो धाराएं चल रही थी,
एक थी निर्गुण काव्य धारा, दूसरी थी सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा के भी आगे दो पार्ट्स हो गए थे। निर्गुण में जो कि एक ज्ञानाश्री शाखा थी और एक प्रेमाश्री शाखा थी, और जो सगुण काव्य धारा थी उसमें एक राम भक्ति धारा थी और एक कृष्ण भक्ति शाखा थी। तो फ्रेंड्स, ये चीज आपने समझी भक्ति काल के बारे में। देखिए, मैंने बोर्ड्स में भी इसी से संबंधित कुछ लिखा है, और आपको लगे कि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट भी जरूर लीजिएगा। देखिए, भक्ति काल 1375 से 1700 तक की समयावधि मैंने आपको बताया था। इसे पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है, और जॉर्ज ग्रेसन ने इसे स्वर्णकाल कहा। वहीं श्याम सुंदर दास ने इसे स्वर्णकाल कहा, रामचंद्र शुक्ल ने इसे भक्ति काल कहा, और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लोक जागरण काल कहा था। फिर भक्ति काल की जो प्रमुख धाराएं मैंने बताई थी, दो धाराएं थी, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। निर्गुण में ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा, और सगुण काव्य धारा में राम भक्ति और कृष्ण भक्ति काव्य धारा। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो फ्रेंड्स, इससे आगे जो मैं आपको बताऊंगी वो अलग अलग, जैसे सबसे पहले मैंने बताया कि इसमें आलवार भक्त थे, तो वो आलवार भक्त कौन थे। उसके बाद रामानुजाचार्य जी के भक्त कौन कौन से थे, मतलब उनके शिष्य कौन थे। उसके बाद वल्लभाचार्य जी के एक शिष्य कौन थे, और बीच में मैंने एक नाम लिया था अष्टछाप। तो ये अष्टछाप क्या था, उसकी संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। अगर आपको लगता है कि आपको मैं सही जानकारी दे पा रही हूँ तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपको अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।